Good morning, student. I am Shilpa Makriya from Adarsh Pal Niketan Senior Secondary School. Today we are going to start our chapter third, जो अपना start करा अपन ने उसे हम complete करेंगे. Chapter third जो है we are है. अपना माइक बंद करो. किसके माइक में टीवी की आवाज आ रही है? टीवी किसने चला रखा है? बंद करो सब अपने अपने माइक. माइक बंद करो बेटा. किसकी आवाज आ रही है? किसका माइक ऑन है आप में से? ओके स्टूडेंट, आवाज क्लियर आ रही है बेटा? नो मैम. नव्या, आवाज क्लियर आ रही है बेटा आप लोगों को? यस मैम. यस मैम. ओके बेटा. वी आर ए बिट डिफरेंट अपना चैप्टर चल रहा था. तो हम सब क्या है, कुछ अलग है. इसके इन दिस चैप्टर वी हैव रीड, इस चैप्टर में हमने रीड करा था कि सम पर्सन आर डफ डम. कुछ जो लोग हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता, कुछ डम गूंगे होते हैं. कुछ लोग हैं जिन्हें ब्लाइंड दिखाई नहीं देता. ऐसे पर्सन के बारे में अपन ने पढ़ा था. हेलन केनर जो है वो क्या ब्लाइंड पर्सन है, और ब्लाइंड पर्सन होते हुए भी, अंधे होते हुए भी वो कैसे जो है अपने एजुकेशन कंप्लीट करती है, किस तरीके से वह पढ़ते हैं, और उनको पढ़ने के लिए कौन सी लैंग्वेज, ब्रेल लैंग्वेज अपन ने पढ़ी थी कि ब्रेल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है. वैसे ही जो डीफ और डम पर्सन है, जो मुख बधिर लोग हैं, गूंगे बहरे लोग हैं, वह अपनी स्टडी के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं? साइन लैंग्वेज का अपन ने यूज़ देखा था कि साइन लैंग्वेज को कैसे वह साइन लैंग्वेज के द्वारा अपनी बातों को कह सकते हैं, समझ सकते हैं. यह अपन ने इस चैप्टर में देखा था. नाउ टुडे आवर चैप्टर इज, टॉपिक इज सेरेब्रल पैल्सी. सो स्टूडेंट, टेक आउट योर बुक. अपनी बुक का पेज नंबर 23 ओपन कीजिए. सभी बुक में पेज नंबर 23 ओपन कीजिए. हमारा टॉपिक है सेरेब्रल palsy. मीनिंग ऑफ सेरेब्रल palsy मीन्स, सेरेब्रल मीन्स मस्तिष्क, और palsy मीन्स प्रतिघात. palsy मीन्स डैमेज होना किसी कारण से. ये जो ऑर्गन है पर्सन के वर्क नहीं कर पाते. तो सेरेब्रल palsy जैसे अभी अपन ने चैप्टर में जो है ब्लाइंड पर्सन के बारे में, डीफ पर्सन के बारे में, डम पर्सन के बारे में पढ़ा है, वैसे ही जो है सेरेब्रल palsy. मैम. यस मैम, आवाज क्लियर नहीं आ रही. बेटा, आप अपनी सेटिंग देखो, बाकी सबको कैसे आ रही है आवाज. ईयरफोन लगाओ अपना, और बार बार फोन को डिस्टर्ब मत करो. एक जगह रखो ताकि आपसे सेटिंग चेंज ना हो उसकी. मैम, आ रही है आवाज. देखो सबको आ रही है, बाकी को. सेरेब्रल palsy जो है इसी तरीके के पर्सन के बारे में है, जिसको मस्तिष्क प्रतिघात भी बोलते हैं. इस डिसीज में क्या होता है बेटा कि जो पर्सन है, जो भी व्यक्ति है, वो हमें देखने में तो बिल्कुल पूरा अच्छा लगता है, ये बिल्कुल सही है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है. बट इसका क्या होता है, माइंड, जो दिमाग होता है वो वर्क नहीं करता है. आपको पता है हमारी बॉडी का कंट्रोलर कौन है? हमारी बॉडी का कंट्रोलर है हमारा ब्रेन. ब्रेन मीन्स होता है मस्तिष्क, दिमाग. हम जो भी कार्य कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, अभी आप लोग जो पढ़ रहे हो बेटा, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, है ना? आप ऑनलाइन क्लास में अपनी बुक भी ओपन कर रहे हो, मुझे भी सुन रहे हो, देख रहे हो, साथ में वर्ड मीनिंग भी नोट्स कर रहे हो. तो जो भी अपन वर्क कर रहे हैं, हमारे ऑर्गन जो भी वर्क करते हैं, हमारे हैंड्स, जैसे पेन से अपने को लिखना है, खाना खाने तो हमें खाने को, बाइट्स को तोड़ना है, मुंह में लेना है, तो हमारी बॉडी का सारा वर्क कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है ना. हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो हमें बोलता है कि खड़े हो, चलो, उठो, आपको स्कूल जाना है, खड़े होके चल के स्कूल जाना है. तो तभी हमारे लेग्स जो चलते हैं. आपको खाना खाना है तो हमारे हैंड्स, तभी हमारे ब्रेन इसको जो है ऑर्डर देता है ना. ब्रेन ऑर्डर देता है, तभी हमारे हैंड्स जो है पेन पकड़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो बाइट तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं हाथ से, है ना.
तो ये जो लोग होते हैं सेरेब्रल पाल्सी में जो पर्सन होते हैं, उनका ब्रेन क्या है, उनके सारे ऑर्गन तो ठीक होते हैं बट उनका ब्रेन जो है वर्क नहीं करता। इट मीन्स उनके जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स जो अपने अलग अलग अंग होते हैं ना, हैंड्स होते हैं, लेग्स होते हैं, आइज होते हैं, माउथ होता है, वो सब क्या है बेटा उनके कंट्रोल में नहीं होते, माइंड के, है ना, माइंड के कंट्रोल में नहीं होते। इट मीन्स वो वर्क नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे उनके आगे खाना रखा हुआ है तो वो अपने हैंड से उस खाने को खा ही नहीं सकते, क्योंकि उनका माइंड उन्हें ऑर्डर ही नहीं दे रहा है हैंड्स को कि आप ये खाना खाओ। तो खाना भी वैसे का वैसे रखा रहता है जब तक कि अदर पर्सन, उनकी मम्मी पापा या कोई भी आके उन्हें नहीं खिलाता है ना। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं उनको बोलते हैं बेटा सेरेब्रल पाल्सी। अब ये कैसे करते हैं वो अपन इस चैप्टर में देखेंगे। देखिए बुक में बेटा, यस सेरेब्रल पाल्सी, हाँ मस्तिष्क प्रतिघात। हैव यू हियर्ड दिस नेम? क्या आपने कभी ये नाम, हियर्ड मीन्स सुना, ओके, हियर मीन्स सुनना, क्या आपने कभी ये नाम मैम ये मीनिंग्स नोट। हाँ अभी बुक में नोट करते हुए चलो, फिर लास्ट में जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे ना तब नोटबुक में करना है ना। तो हियर्ड मीन्स सुनना। क्या आपने कभी ये नाम सुना है सेरेब्रल पाल्सी? दिस इज अ काइंड ऑफ डिसीज, काइंड मीन्स प्रकार, डिसीज मीन्स रोग, डिसीज मीन्स बीमारी या रोग, और काइंड मीन्स प्रकार। यह क्या है, एक तरह की बीमारी है बेटा, है ना। सेरेब्रल पाल्सी जो है एक तरह का क्या है, बीमारी है, रोग है, बीमारी का ही एक टाइप्स है, प्रकार है, काइंड है ना। दिस काइंड ऑफ disease, hands, leg and all of the organ of the patient, इसमें क्या है, पेशेंट यानी जो व्यक्ति बीमार है, मरीज, पेशेंट मीन्स मरीज को जिसे यह बीमारी है उसे बोलेंगे अपन पेशेंट, मरीज। पेशेंट लिख लीजिए आप लोगों ने मीनिंग, पेशेंट मीन्स मरीज। तो यह जो बीमारी है जिस पर्सन को होती है वो पेशेंट जो है, ऑर्गन मीन्स अंग, जिस पेशेंट को यह बीमारी होती है उनके हैंड्स, लेग, हाथ, पैर ये काम नहीं करते, उनके कंट्रोल में नहीं होते। सेरेब्रल पाल्सी आर नॉर्मल, वो हमें नॉर्मल दिखते हैं बट ये काम नहीं करते, बट दे डोंट फंक्शन प्रॉपरली, फंक्शन मीन्स कार्य, यह सही दिखते, देखने में आपको बिल्कुल आपके जैसे नॉर्मल लगेंगे बट यह फंक्शन काम नहीं कर सकते, इनका जो हाथ पैर हैं वह काम नहीं करते। मैम आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। देखो सबको आ रही है, रुक रुक के बेटा बीच में मत बोलो आप, बाकी सबको कैसे आ रही है? मैम आप भी रुक रहे हो, फिर आप ब्लैक बोर्ड पे करवा रहे हो इसलिए। मैम आप ऐसे वहां पर ही रुक जाते हो। तो ब्लैक बोर्ड पे मीनिंग लिखवाएंगे आपको बेटा, बीच में मत बोलो। ओके मैम। The causes of this disease is that the brain of patient suffering from it has no control upon his organ, कि इस बीमारी से जो ग्रसित लोग होते हैं उनके क्या है, कोई भी ऑर्गन उनके कंट्रोल में नहीं होता है। अगर उनके पास में कोई जानवर भी आ जाता है ना उनको खाने के लिए तो उसे भी वो भगा नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल ही कांट पिक अप द बुक कीप्ड इन अ फ्रंट ऑफ हिम, एग्जाम्पल मीन्स उनके सामने अगर बुक रखी हुई है तो उस बुक को वह खोल भी नहीं सकते जब तक कि कोई दूसरा उसे नहीं खोले। दिस डिसीज नीडेड ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, इस बीमारी में नीडेड मीन्स आवश्यकता, किस चीज़ की आवश्यकता होती है, एक्सरसाइज की, नीड मीन्स आवश्यकता। तो इस बीमारी में किस चीज़ की आवश्यकता होती है, एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज करने पर, प्रॉपर एक्सरसाइज करके जो है इस बीमारी को सही किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। दिस फिजिकल एक्सरसाइज ग्रेजुअली इनेबल द ब्रेन टू कंट्रोल अदर ऑर्गन, फिजिकल एक्सरसाइज से जो है हमारा ब्रेन थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है। द सेम वे देयर इज अ डिफरेंट फिजिकल एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग टू, तो इसके लिए क्या अलग अलग फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाती है कि बार बार उसको बोला जाता है ऐसे बोलो ताकि वो थोड़ा सा बोलने का ट्राई करे, बार बार उसको लिखने के लिए कहा जाता है कि आप पकड़ो, एटलीस्ट आप पकड़ो कि आपका हैंड्स थोड़ा बहुत वर्क करे।
तो इस टाइप से जो है उससे ऐसे पर्सन्स की बार बार क्या है एक्सरसाइज उन्हें कराई जाती है। इट मेक द पर्सन नॉर्मल ग्रेजुअली, इससे जो पर्सन है थोड़ा बहुत ठीक होता है बट वो पूरी तरीके से, तो दे ही कांट वर्क एट नॉर्मल स्पीड लाइक अस बट स्टिल ही इम्प्रूव द ग्रेट एक्सटेंट। मतलब इसमें जो है एक्सरसाइज करने से उनमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता है, थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं बोल सकते हैं, बट वो नॉर्मल पर्सन जैसे जैसे आप लोग लिख सकते हो बोल सकते हो मॉर्निंग मैम। पूरी तरीके से ठीक नहीं होते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सेरेब्रल पॉल्सी इज द मोस्ट कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर इन द चिल्ड्रन। बच्चों में यह बीमारी ज़्यादा होती है। इट ऑकर इन अबाउट 2.1 पर 100 लीव बर्थ। 1000 बच्चों पे ये क्या है 2.1 में से यह कोया होती है। CP has been documented throughout history with the first known description occurring the work of Hippocrates and the 5th century BCE में इसे खोजा गया था। इसी के साथ जो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है बेटा। अब एक बार चैप्टर रिकॉल देख लीजिए कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। Despite their physical disabilities, such people have some merits. फिजिकल एक्टिविटीज, अगर किसी भी पर्सन में कोई कमी होती है, कोई अंधा है, कोई ब्लाइंड है, कोई डीफ है, कोई डम है, फिर भी कमी होने पर भी वो पर्सन क्या है एक अच्छी सक्सेस को पा सकता है, अच्छा वर्क वो कर सकता है, मेरिट में आ सकता है, काफी नाम हो सकता है। जैसे हेलन किनर है, वो अपनी काफी फेमस हुए थे, राइटर थे। और माइक बंद करो बेटा, किसके माइक में से आवाज आ रही है। पीपल हु कांट सी दे स्टडी विद द हेल्प ऑफ ब्रेल सिस्टम, और जो लोग जिन्हें दिखाई नहीं देता वह कौन से सिस्टम से अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, ब्रेल सिस्टम से। मूक एंड डीफ, मूक बधिर और बहरे लोग, पीपल कम्युनिकेट थ्रू साइन लैंग्वेज, वह साइन लैंग्वेज से पढ़ते हैं। अब हमारा जो है फिल इन द ब्लैंक्स हम एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी अपने अपने पेंसिल अपने हाथ में ले लो। क्वेश्चन आंसर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर आपको इनकी पिक सेंड कर देंगे ताकि आप उन्हें कंप्लीट कर सकें, क्लियरली वर्क कंप्लीट कर सकें। आप लोगों की बेटा नोटबुक किसी की नहीं आई है अभी तक चेक करने के लिए मेरे पास, आप अपनी नोटबुक भी सेंड कीजिए, बुक और नोटबुक भी भिजवा दीजिए स्कूल कोई आता जाता हो तो। ओके, बुक एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स। कैमरा ऑन कर लो सब अपने। पीयूष, पलक, अनामिका, वंश, कैमरा ऑन करो बेटा। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है डेवलप ब्रेल सिस्टम लैंग्वेज। किसने डेवलप की थी ब्रेल लैंग्वेज सिस्टम? दिस फिल इन द ब्लैंक इज रेस्ट अल्फाबेट बेस्ड ऑन डॉट। और इसमें कितने जो है डॉट्स थे, तो यहाँ पर लुइस किसने डेवलप की थी ब्रेल सिस्टम? लुइस ब्रेल ने। ब्रेल सिस्टम किसने डेवलप किया था, लिखिए फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का। लुइस ब्रेल ने जो है ब्रेल सिस्टम डेवलप किया था। यह आपके फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। और सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, कितने डॉट पे बेस है ये? 6 डॉट पे बेस थी। यह जो लैंग्वेज थी कितने डॉट पे बेस थी? 6 डॉट पे यह जो लैंग्वेज आपकी बेस्ट थी। सेकंड है, कर लिया आप सबने फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स? यस मैम। यस मैम। ओके, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है पॉइंटेड। जो अपन ने जो कि आपने देखा था चैप्टर में कि जो अल्फाबेट्स थे डॉट्स थे उनको प्रेस करने के लिए, दबाने के लिए पॉइंटेड क्या था वो इस यूज टू राइटिंग ब्रेल लैंग्वेज। ब्रेल लैंग्वेज में लिखने के लिए पॉइंटेड कौन सी चीज़ का यूज़ किया जाता है? पॉइंटेड पेन एंड डिवाइस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा डिवाइस। एक पॉइंटेड क्या है? डिवाइस का यूज़ किया जाता है पॉइंटेड डिवाइस। और उस पॉइंटेड डिवाइस को क्या कहते हैं, ये आएगा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में। सेकंड क्या फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है, और उस जो है डिवाइस को क्या कहते हैं? स्टाइलस। हो गया कंप्लीट बेटा आपका? यस मैम। अब जो आपका क्वेश्चन है मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसकी जो पिक मैं आपको सेंड कर दूंगी। इफ देयर आर एनी फिजिकल डिसेबल्ड पीपल इन योर एरिया, मतलब आपके आसपास इस तरीके से फिजिकल डिसेबल्ड मीन्स उसमें कोई ना कोई कमी है उस पर्सन में, ऐसा कोई पर्सन रहता है, तो देन टॉक टू देम,
and find out they are capable to doing which type of task. कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति या आपका कोई फ्रेंड्स रहता है तो आप कैसे उसकी हेल्प कर सकेंगे, क्या काम आप उसके लिए कर सकेंगे। तो आंसर होगा इसका फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन ट्राई टू कंप्लीट देयर वर्क बाय टचिंग, फीलिंग थिंग एंड यूजिंग देयर नॉलेज एज वेल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। कि वह क्या क्या काम कर सकता है फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन जो आपके आसपास रहता है, वो अपन देख के बताएंगे। तो वह क्या कर सकता है, टचिंग के द्वारा पढ़ सकता है और भी वर्क कर सकता है, यूजिंग दैट नॉलेज के द्वारा वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, अच्छे कामयाबी जो वह हासिल कर सकता है। अब है आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन। इसका आंसर बेटा आप लोग दोगे क्या? लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई आई। यहाँ पे जो इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया आपने देखा आई में 2 डॉट्स है, एन में जो है 4 डॉट्स है, डी में 3 डॉट्स है, आई में 2 डॉट्स है, ए में 1 डॉट्स है। तो जो इसका आंसर कौन सा होगा इसमें? आई जो है, आई कौन सा मैम बी रहेगा? होगा। बी मैम होगा। बी। वेरी गुड, क्योंकि बी में जो है इसमें पूछा है कि आई के लिए कौन सा साइन सही है। तो आप पहले क्वेश्चन में देख लेंगे कि आई के ऊपर कौन सा साइन दिया हुआ है, तो वही साइन आप इसमें चूज कर लेंगे। तो बी का जो ऑप्शन है वह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर बिलो, आइडेंटिफाई एम एज पर पार्ले। मैम मेरे समझ में नहीं आया। कौन सा, पहला वाला? यस इसमें मैम। बेटा जैसे इंडिया लिखा हुआ है ना, आपको यस मैम। क्वेश्चन में इंडिया लिखा हुआ है, यस ठीक है। मैम। इंडिया के ऊपर आपको अलग अलग जो है ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखे हुए वर्ड, कि आई के लिए ये सिंबल है ना, एन के लिए जो यस है मैम। 5 ऑप्शंस टाइप्स के, बी के लिए जो है, आई के लिए तो सेम है, सॉरी, बी के लिए जो है आई के लिए सेम, और ए के लिए जो है सिंगल डॉट है। तो इसमें आपसे आंसर में पूछा है कि आई के लिए आप क्या यूज में लेंगे, है ना। आई एन डी है, तो आई में कौन सा सिंबल दिख रहा है आपको, ये वाला ना, 2 डॉट्स इस कंडीशन में। क्लियर? यस मैम। आंसर में यस कौन मैम। सा आंसर पे है, ये 2 डॉट्स बी पे है ना, यस मैम। तो बी इसका आंसर होगा। समझ में आ गया बेटा? यस मैम। ओके। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करना है। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आइडेंटिफाई एम एज ए पार्ले स्क्रिप्ट। पार्ले स्क्रिप्ट, इसमें जो मैंगो लिखा हुआ है, तो मैंगो में आप देखेंगे एम में जो है 3 बिग डॉट है, ए में 1 बिग डॉट है, एन में 4 बिग डॉट है, जी में 4 बिग डॉट है, और ओ में 3 बिग डॉट है। एम के लिए कौन सा सही आंसर होगा एम का? मैम डी वाला। डी वाला बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि एम में जो है 6 डॉट्स में से 2 डॉट्स जो है बिग है, और इस टाइप से जो है एम आपका Yes, बना ma'am. हुआ है ना। तो जो डी ऑप्शन है वो इसका क्या होगा, राइट हो गया। समझ में आ गया अब आपको कैसे बनाते हैं, आंसर कैसे देते Yes, हैं? ma'am. ओके Yes, बेटा। यस ma'am. मैम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 आपका। लुक एट द पिक्चर बिलो, आइडेंटिफाई बाय एज पर साइन लैंग्वेज। कि यहाँ पर जो पिक्चर दी हुई है, बॉय लिखा हुआ है ना, तो Yes, जो ma'am. लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो बॉय को कैसे पहचानेंगे? तो ये वाई के लिए क्या साइन है, तो वाई के ऊपर जो इस टाइप का साइन है, Yes, ma'am. तो मैम इसी बी टाइप वाला का है। साइन कौन से ऑप्शन में है? मैम बी वाला। हाँ बिल्कुल सही बेटा, तो इसका जो साइन होगा वो बी ऑप्शन का होगा, राइट है। ओके, क्लियर? Yes, ma'am. अब Yes, आपका ma'am. जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि नेम द नेटिव कंट्री ऑफ लुइस बार्ले। लुइस बार्ले जो है कौन सी कंट्री से थे, कौन से देश से थे, उनकी जो नेटिव कंट्री है वह कौन सी थी? पेत्रग्राम। तो कौन सा था उनका? फ्रांस से थे वो, तो इसका आंसर आएगा फ्रांस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज ए स्टाइलिश। स्टाइलिश क्या है? स्टाइलिश डिवाइस इज यूज्ड फॉर राइटिंग ए बार्ले स्क्रिप्ट। बार्ले स्क्रिप्ट में बार्ले लैंग्वेज में लिखने के लिए एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है, जैसे हम पेन का यूज़ करते हैं ना, तो उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? स्टाइलिश बोलते हैं। पॉइंटेड पेन डिवाइस इज कॉल्ड स्टाइलिश, और यह पेन क्या कहलाता है? स्टाइलिश कहलाता है। इसी के साथ बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके जो हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी।
ताकि आप उन्हें कर लें। और अब हम अपना जो है चैप्टर 4 वो स्टार्ट करेंगे। हमारा जो चैप्टर 4 है वो होगा क्लीन टुगेदर। आप सभी जानते हैं हमें हमेशा कौन सी जगह रहना चाहिए, साफ सफाई क्लीन जगह पे रहना चाहिए, डर्टी प्लेस पे रहना चाहिए। मैम साफ सफाई वाली जगह पे। साफ मैम सफाई क्लीन वाली वेदर। जगह पे है ना। मैम कौन सी सब्जेक्ट की क्लास है? कौन पूछ रहा है ये? नाम बोलो बेटा अपना। मैम कौन सी सब्जेक्ट की क्लास है? अपना नाम बताओ पहले। दीपक सैनी। दीपक सैनी। आपके पास टाइम टेबल है ना बेटा ग्रुप में? तो ईवीएस की क्लास है ना, उसमें आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग टाइम पे क्लास लो, ताकि आपको पता रहे। शुरुआत में बता दिया जाता है ईवीएस की क्लास है आपकी, है ना। यस मैम। तो हमारा जो चैप्टर है वो है क्लीन टुगेदर। क्लीन मीन्स साफ सफाई। क्या आप गंदगी में रहना पसंद नहीं करते ना हम लोग? यस हमारे मैम। आसपास हमें क्या रखना चाहिए? हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। क्यों? गंदी जगह में क्या होता है? जर्म्स वगैरह होता है, कीटाणु वगैरह होते हैं ना, जिससे हम क्या हो सकते हैं? बीमार हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना है? हमें हमेशा साफ सफाई वाली जगह पर ही रहना है। ये चैप्टर हम अपना कल स्टार्ट करेंगे। आप लोग जो है अपना चैप्टर 12 तक कंप्लीट करेंगे, है ना। जिसका भी काम हो जाता है नोटबुक और बुक। ओके बेटा। और किसी को कुछ यस पूछना है? मैम। नो मैम। मैम आप है ना वो वर्ड मीनिंग भी मैम सेंड कर दोगी क्या? वर्ड मीनिंग तो बेटा साथ में लिखने पड़ेंगे आपको। साथ में लिखवाती हूँ ना मैं आपको। लिख रखे हैं ना सबने? नोटबुक में नोट कर रखे हैं या नहीं? करे हैं ना आप सबने? साथ में भेजती हूँ ना आपको। मैम मैम मैंने बुक में नहीं नोट किए। नहीं, क्यों नहीं करे? तो आपकी मैम मिस्टेक है ना। प्रॉपर आपको क्लास में रहना चाहिए। यस। कौन बोल रहा है? और बोलो बेटा। मैम आप वीडियो भेज देना। वीडियो तो भेजते हैं बेटा, डेली आता है आपके पास। ठीक है। मैम मैंने तो नोटबुक में किए, बुक में नहीं किए। हाँ तो कोई बात नहीं, अपनी नोटबुक में करना है उनको, है ना। और किसी को कुछ पूछना है बेटा? मैम हाँ जी बोलो। नो मैम। हाँ मैम बेटा। हाँ वीडियो डालोगे ना? हाँ बेटा। और किसी को कोई दिक्कत बेटा? नो मैम। ओके नो बेटा। मैम। ओके बेटा, ये क्लास इज ओवर। और सब अच्छी राइटिंग में करना है ना वर्क। नीट एंड क्लीन, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। ओके बेटा। बाय मैम। बाय बेटा।